नमस्कार। रचनात्मक लेखन के अंतर्गत आज हम चर्चा करने जा रहे हैं नुक्कड़ नाटक। नुक्कड़ नाटक का अर्थ और नुक्कड़ नाटक का स्वरूप क्या है, इसकी हम आज चर्चा करेंगे। नुक्कड़ नाटक और रंगमंचीय नाटक। जैसे कि आप जानते हैं, नुक्कड़ नाटक किसी सड़क पर या गली में, चौराहे पर या फिर संस्थान के गेट पर या किसी सार्वजनिक स्थल पर खेला जाता है। नुक्कड़ नाटक नाम से ही पता चलता है कि यह किसी सड़क पर या फिर किसी गली में, किसी चौराहे पर या संस्थान के किसी गेट पर या फिर किसी सार्वजनिक स्थल पर खेला जाता है। अब रही बात नुक्कड़ नाटक और रंगमंचीय नाटक, इसमें अंतर क्या है, तो संक्षिप्त में हम परिचित हो जाएंगे। रंगमंचीय नाटक का स्वरूप कैसा होता है, जैसे कि एक थिएटर या फिर एक खुले मैदान में जहाँ पर एक मंच होता है और दूसरी बाजू में सभी दर्शक बैठे रहते हैं। मंच पर आवश्यक व्यवस्था की जाती है, पर्दे होते हैं और उसमें भाग लेने वाले सभी पात्र एक दिशा में आ जाते हैं और फिर अपना अभिनय या फिर अपने संवाद के माध्यम से लोगों को जो भी जानकारी देना है या अभिनय से जो भी नाटक की कथा वस्तु है वह दे देते हैं। रही बात यदि यह रंगमंचीय नाटक मान लीजिएगा बड़े थिएटर में हो रहा है, खुले मैदान में ना होकर किसी थिएटर में हो रहा है, तो वहाँ पर प्रकाश योजना होती है, संगीत भी बजता है और एक प्रकार से वह माहौल अलग ही प्रकार का होता है। नुक्कड़ नाटक का स्वरूप वैसा नहीं होता है। नुक्कड़ नाटक सुबह शाम दोपहर कभी भी किसी भी, जैसे कि मैंने सड़क, गली, चौराहा, संस्थान का गेट या किसी भी सार्वजनिक स्थल पर, जैसे कि मान लीजिएगा कि बस स्टैंड पर या किसी ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर या कहीं पर खुले मैदान में जहाँ पर भीड़ देखी और ये नुक्कड़ नाटक के जितने भी लोग हैं एक घेरा बनाएंगे और फिर अपना जो भी विचार है या जो भी उन्हें प्रतिपादित करना है वह खेलेंगे नुक्कड़ नाटक के द्वारा या नुक्कड़ नाटक के द्वारा अपना विचार प्रतिपादित करेंगे। अब आप पूछेंगे कि मदारी का खेल भी वह किसी सार्वजनिक स्थल पर होता है या किसी गेट पर होता है, तो मदारी का तमाशा और नुक्कड़ नाटक में अंतर क्या है? तो मदारी के तमाशे में मनोरंजन होता है, जैसे कि जो है एक पैसा फेंको और तमाशा देखो, ऐसे हम कई बार सुनते हैं। तो मदारी का तमाशा उसमें सिर्फ मनोरंजन होता है। मदारी का तमाशा हो जाने के बाद लोग तालियां पीटते हैं और फिर एक प्रकार से एक हंसी मजाक, वह वातावरण, वह माहौल हो जाता है। नुक्कड़ नाटक में मनोरंजन भी है, एक उद्देश्य भी छिपा रहता है और विशेष रूप से या विशेष बात यह है कि सामाजिक जो परिस्थिति है या सामाजिक जो संदर्भ है, मान लीजिएगा कि कोई भी सामाजिक समस्या है तो फिर उसी समस्या को लेकर या उसी परिस्थिति का एक अंश लेकर नुक्कड़ नाटक द्वारा अपना विचार या ये मंडली अपना सब कुछ यानी जो भी विचार है वह पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अब देखिएगा नुक्कड़ नाटक जिसमें 3 जरूरी तत्व होते हैं। पहला तत्व ये है, प्रदर्शन स्थल के रूप में एक घेरा बनाया जाता है। जैसे कि हम फिर एक बार बताना चाहते हैं आपको, किसी भी ऐसे सड़क के किनारे या फिर किसी चौराहे पर जो भी नुक्कड़ नाटक खेलने वाले कलाकार हैं वह घेरा बनाते हैं और फिर नाटक खेलते हैं। दूसरा तत्व क्या है, दर्शकों और अभिनेताओं का अंतरंग, यानी उसमें एक संबंध स्थापित होता है। नुक्कड़ नाटक खेलने वाले एक और रहते हैं और दर्शक चारों बाजुओं में यानी घिरे रहते हैं, चारों बाजुओं में खड़े रहते हैं।
मतलब यहाँ पर सिर्फ एक बाजू में देखकर या सामने ही देखे या फिर इसी दिशा में देखे, ऐसा कोई नहीं है। नुक्कड़ नाटक खेलने वाले कलाकार चारों दिशाओं में, या जैसे कि मैंने बताया कि घेरे में, यानी यहाँ पर भी पीछे भी बात करेंगे, आगे भी बात करेंगे, दाई बाजू में भी बात करेंगे, बाई बाजू में भी बात करेंगे, और एक प्रकार का अलग ही वातावरण वहां पर स्थापित होता है। और विशेष बात यह है ना कि दर्शकों और जो भी कलाकार हैं, यानी नुक्कड़ नाटक की जो मंडली है, उनमें एक संबंध स्थापित होता है। उदाहरण के लिए कैसे कि मान लीजिएगा कि अभी कोरोना का विषय चल रहा है, तो कोरोना के मान लीजिएगा कि कोई नुक्कड़ नाटक खेल रहा है। नुक्कड़ नाटक खेलने वाले कलाकारों ने यदि एक प्रश्न पूछा सभी श्रोताओं से या जो भी दर्शक हैं, चेहरे पर क्या लगाना जरूरी है, तो फिर दर्शक चिल्लाएंगे मास्क, या फिर हाथ पर क्या लगाना जरूरी है, सैनिटाइजर। यानी एक प्रकार से ना कि कलाकार और दर्शकों में एक संबंध स्थापित हो जाता है। तीसरा तत्व क्या है, दर्शकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े कथानकों, घटनाओं और नाटकों का यह मंचन होता है, जिसकी चर्चा हम आगे करने जा रहे हैं। आधुनिक नुक्कड़ नाटक और सफदर हाशमी, यानी नुक्कड़ नाटक, राष्ट्रीय नुक्कड़ नाटक दिवस 12 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। और आधुनिक नुक्कड़ नाटक को एक श्रेणी देने वाले या एक व्यवस्थित रूप देने वाले कौन थे, तो सफदर हाशमी, जिसकी चर्चा हम अगले पड़ाव पर करने जा रहे हैं। अब देखिएगा, आदिम युग में कोई भी प्रश्न पूछे नुक्कड़ नाटक की यात्रा कहाँ से शुरू हुई, तो हम निश्चित रूप से ये नहीं कह सकते हैं कि आदिम युग से हुई है या मध्यकाल से हुई है या आधुनिक काल में हुई है, ऐसा हम नहीं कह सकते। हम ये कह सकते हैं कि जैसे प्राचीन जमाने में या प्राचीन युग में क्या चलता था कि लोग दिन भर थकते थे काम करके, यानी काम कर जितनी थकान हो जाती थी, बाद में मनोरंजन के लिए कोई टीवी नहीं था, आज जैसा कोई मोबाइल नहीं था या कोई भी ऐसे साधन नहीं थे, तो उस जमाने के लोग क्या करते थे, उस जमाने के लोग एक जगह पर बैठते थे और फिर कोई गीत गाता था या कोई एक प्रकार के कोई अपने विचार जो है विचारों की प्रस्तुति हुआ करती थी। लेकिन कैसे कि गाना बजाना या तालियां पीटना या फिर और किसी प्रकार से जो है अपना मनोरंजन वे स्वयं करते थे। होते होते क्या हो गया कि मध्यकाल में नुक्कड़ नाटकों से मिलती जुलती नाट्य शैली का जन्म हुआ और उसका विकास हुआ। जैसे कोई एक धार्मिक संदर्भ लिया गया और उस प्रकार से जो है लोग अपना विचार सामने लाते थे। लेकिन भारत के विभिन्न प्रांतों, क्षेत्रों और बोलियों में या भाषाओं में लोक नाटकों के रूप में, जैसे हम कहते हैं ना कि नुक्कड़ नाटक का प्रवाह जब हम देखते हैं और जब जो है भारत के विभिन्न, जैसे कि स्वतंत्रता के पहले भी, तो ये जो तमाशा है या यात्रा है, नौटंकी है, इस प्रकार से या फिर लोक नाट्य के विविध रूप जो थे और अनेक भाषाओं में और बोलियों में अपने विचार या फिर लोगों को जो कुछ भी कहना था, एक प्रकार से उसी धारा में चलता था। समान रूप से पश्चिम में क्या चल रहा था, इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी और स्पेन में बाइबल के कुछ कथा अंश यानी चौराहे पर आकर कभी कभी लोग वह भी कहते थे। तो ऐसा एक संदर्भ मिलता है। भारत के स्वाधीनता संग्राम के दौरान कौमी तरानों, प्रभात फेरियों और विरोध के जुलूसों के रूप में अब जो है एक प्रकार की शुरुआत जैसी हो गई है। भारत के स्वाधीनता संग्राम के दौरान यानी स्वतंत्रता के पहले जिस प्रकार से विरोध के जुलूस निकलते थे, तो लोगों के मन में एक जागरण करने का एक विचार शुरू हुआ था। तो वहीं पर हम थोड़ा बहुत वह नाट्य देखते हैं या संवाद सुनते थे या किसी भी सार्वजनिक स्थल पर लोग चोरी छिपे हम कहेंगे कि या फिर अपने आपस में आकर वह अपना विचार प्रतिपादित करते थे। भारतीय जननाट्य संघ या इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन, जिसे हम इप्टा कहते हैं, कोलकाता स्थित रंगमंच कर्मियों का एक दल था और यहाँ पर विधिवत रूप में नुक्कड़ नाटक की स्थापना हो गई है। इतिहास हमें ये बताता है
कि 42-43 में भारतीय रंगमंच और सिनेमा पारसी थिएटर और पश्चिम नाटक से प्रभावित हो चुका था। तो इप्टा के सदस्य तैयारी भी कर रहे थे, और कौन सी तैयारी कर रहे थे? अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ राजनीतिक लड़ाई कैसे खेलें, या फिर लोगों को जो है एक प्रकार से संघ में बांधने का काम इप्टा के सदस्य कर रहे थे। तो यहाँ पर रंगमंचीय साज सज्जा को हटा दिया और लोक धर्मिता को रंग संस्कार से उन्होंने जोड़ दिया, और यहीं से शुरू हो जाती है जैसे कि एक विधिवत रूप नुक्कड़ नाटक को मिला है। क्रांतिकारी गीतों, नाटकों व नृत्यों के मंचनों और प्रदर्शनों से विदेशी शासन एवं सत्ता का विरोध करना आरंभ हुआ था। तो नुक्कड़ नाटक में क्या क्या आ जाता है? तो जनसामान्य से जुड़ी समस्याएं आती है, राजनीतिक हो या फिर सामाजिक हो सकती है या सांस्कृतिक हो सकती है। यदि गलत व्यवस्था है तो उसका विरोध किया जाता है, और आदर्श व्यवस्था कैसे हो सकती है तो उसका स्वरूप यानी बताया जाता है। अब क्या चल रहा है आधुनिक काल में? कोई भी व्यावसायिक कंपनी है या व्यापारिक कंपनी है तो अपने उत्पादन का प्रचार करने के लिए हम टीवी पर तो एडवर्टीजमेंट देखते हैं, जैसे कोई भी प्रोडक्ट आ गया, उत्पादन आ गया कि उसका जो है प्रचार हो जाता है। तो नुक्कड़ नाटक के जरिए भी व्यावसायिक व्यापारिक कंपनियां अब अपने उत्पादनों का प्रचार कर रही हैं। सरकारी तंत्र अपनी नीतियों और निर्देशों के प्रचार के लिए नुक्कड़ नाटक का प्रयोग कर रहे हैं, और राजनीतिक दल चुनाव के दिनों में अपने दल के प्रचार प्रसार के लिए भी नुक्कड़ नाटक का प्रयोग करते थे, और यह चित्र हम आज भी देखते हैं। तो इससे क्या हो जाता है? जनता से सीधा संवाद स्थापित करने में सहायता होती है। हमने पहली स्लाइड में भी देखा था कि नुक्कड़ नाटक किसी सड़क पर या किसी चौराहे पर या किसी गेट पर वह यानी उसका प्रयोग होता है, तो इसीलिए जनता से सीधा संवाद स्थापित हो जाता है। यहाँ पर दृश्य परिवर्तन नहीं होता है, जैसे नाटक में हम देखते हैं ना, पहला दृश्य है, दूसरा दृश्य है, ऐसा कुछ नहीं होता है। और फिर विभिन्न संकेतों से सूचना दी जाती है, और यह नुक्कड़ नाटक बेहद सटीक और संक्षिप्त होता है। जननाट्य मंच की नाटक मंडली का नुक्कड़ नाटक रहा है। एक उदाहरण हम यहाँ देखेंगे, औरत, इस नुक्कड़ नाटक का 1980 में यानी उसके पहले ही इस नाटक के सैकड़ों प्रदर्शन हो चुके थे, और बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी अनेक प्रस्तुतियां हो चुकी थी। तो आज नुक्कड़ नाटक, जैसे कि नुक्कड़ नाटक के बारे में हम और भी जानते हैं या फिर उसका अध्ययन करते हैं, तो हमें नामचीन नाटककार और रंगकर्मियों के नाम मिलते हैं। और जैसे कि पहले भी हमने इसका जिक्र किया था, स्वर्गीय सफदर हाशमी विख्यात रंगकर्मी रहे हैं, और उन्होंने नुक्कड़ नाटकों को एक देशव्यापी पहचान दी थी। माने कैसे कि अनेक ज्वलंत मुद्दों को उन्होंने प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किया था। तो आज हमने जान लिया नुक्कड़ नाटक का अर्थ क्या है और नुक्कड़ नाटक का स्वरूप क्या होता है।